नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 236 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है, ये 237वें नंबर का प्रोग्राम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 1118 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 1119वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक किसी प्रकार से निःशुल्क रूप से यूट्यूब पर वीडियो बना करके किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 1 से 1.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये वर्ष कैसा जाने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के आधार पर क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो शुरुआत में ही प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है उनको अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है वो 1119वें नंबर की चिराग चौधरी की जन्म कुंडली है। तो चिराग जी, आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ दिया है इन्होंने 28 अक्टूबर 2004 और जन्म का समय है सुबह के 4 बजे, हरिद्वार उत्तराखंड। कन्या लग्न की जन्म कुंडली है, राशि आपकी मेष बनती है और लग्नपति बुध बनते हैं द्वितीय भाव में जाकर के और द्वितीय पति शुक्र लग्न में नीच राशि में बैठे हैं शनि की दृष्टि से दृष्ट। प्रश्न इनका है सर, क्या ओपल पहनना फायदेमंद होगा? शुक्र ग्रह का रत्न पहन सकता हूँ क्या? देखिए, शुक्र तो आपकी कुंडली में ऑलरेडी नीच राशि में बैठे हैं। अब नीच राशि में बैठे हुए ग्रह के रत्न को धारण करने से नॉर्मली बचना चाहिए। अब ये शुक्र लग्न में है और लग्नेश द्वितीय भाव में जाकर के राहु की दृष्टि से दृष्ट हो गए हैं। साथ ही साथ ये शुक्र चलित कुंडली में भी लग्न का ही फल दे रहे हैं और इस शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो जब शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ती है तो शुक्र कमजोर हो जाते हैं, राजयोग भंग की स्थिति इसको माना जाता है। दूसरी चीज, ये शुक्र जो आपके जन्मांक में है वो नवमांश में शनि के घर में ही चले गए हैं 12वें भाव में। तो शुक्र का शनि के नवांश में जाना भी बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं माना जाता। तो कन्या लग्न के लिए योग कारक ग्रह तो बन रहे हैं शुक्र, लेकिन आपके लिए इस तरह की स्थिति में नहीं है कि मैं आपको शुक्र का रत्न धारण कराऊं। वैसे लग्नगत शुक्र के प्रभाव को अच्छा माना जाता है, लेकिन लग्न में शुक्र है, ऊपर से 12th लॉर्ड के नक्षत्र में है, शनि से दृष्ट है, शनि के नवांश में है, तो शुक्र के रत्न को पहनने के चलते कहीं ना कहीं आपको नुकसान देखने में मिल जाएगा। अपोजिट जेंडर से अपमानित होना पड़ सकता है, आपका चरित्र कुछ हद तक कमजोर हो सकता है, चरित्र की कमजोरी की वजह से बदनामी और परेशानियों के योग बन जाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो किडनी से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं क्योंकि सूर्य भी ऑलरेडी नीच राशि में बैठे हैं। किडनी से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, डायबिटीज की शिकायत हो सकती है, शुगर लेवल्स राइज कर सकते हैं। तो शुक्र के रत्नों को तो आप धारण ना करें। शुक्र के रत्नों को धारण करना ओपल को मुझे नहीं सही समझ में आता आपके लिए। ठीक है, और रही बात अब किस जेमस्टोन को पहने, तो बुध भी बैठे हैं जाके शुक्र के ही घर में और शुक्र की पोजीशन बहुत फेवरेबल तो नहीं दिखती है। फिर भी आप चाहें तो बुध के रत्न को धारण कर सकते हैं और वैसे तो आप नीलम भी धारण कर सकते हैं, नीलम धारण करने में भी कोई नुकसान नहीं है। तो आप बुध या शनि इन दोनों में से किसी एक रत्न को ट्राई करिए। बुध का आप पहले ऑनिक्स ट्राई कर लो, जो इसका सब्सटीट्यूट आता है पन्ना का, और शनि का यदि करना है तो नीलम की जगह नीली ट्राई कर लीजिए। उसके बाद में फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए, शुक्र के रत्न को पहनने से तो ज्यादा बेहतर है कि इन दोनों ग्रहों के रत्नों को आप धारण करके फायदा लें। तो शुक्र के रत्न की तरफ तो आप ना ही जाएं। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये मनोज की है। तो मनोज जी, आप तैयार रहे, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। 25 मई 1975 का जन्म है और
और जन्म का समय दिया हुआ है सुबह के 7:06, रांची झारखंड। मिथुन लग्न की कुंडली है और राशि वृश्चिक बनती है, शुक्र में शनि की दशा चल रही है। प्रश्न इनका है, नमस्कार सर, 18-19 महीने से व्यापार बंद हो गया है, कृपया व्यापार कब तक शुरू हो जाएगा बताने का कष्ट करें। व्यापार में सफलता कब तक मिलेगी बताने का कष्ट करें। देखिए, किस चीज का बिजनेस कर रहे थे आप, ये आपको बताना चाहिए था, क्योंकि व्यापार भाव के स्वामी गुरु बनते हैं। वैसे तो लग रहा है कि कुंडली में देख चुका हूँ पहले, हो सकता है आपने दिखवाई हो कि कहीं अब याद नहीं आ रहा है, हो सकता है दोबारा तो चयन नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ यदि आई है तो कुछ रीजन होगा। देखिए, सप्तम भाव के स्वामी गुरु स्वग्रही हैं दशम भाव में, बट नवांश में नीच के हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरी चीज, वृश्चिक राशि पर अभी शनि की ढैया चल रही थी, फिर शनि की पनौती प्रारंभ हो गई, अभी तो वो है। और शुक्र की दशा में शनि का अंतर आपको 26 अप्रैल 2025 से लगा है। लेकिन आप 18-19 महीने बोल रहे हो, तो 18-19 महीने मतलब वही 2022, तो शुक्र में गुरु चल रहे होंगे 2022 के बाद, मतलब 2022 से 25 के बीच में ही हुआ होगा, अगर 18-19 पहले पुरानी बात है तो शुक्र में गुरु का समय चल रहा था उस समय। और शुक्र तो आपके लिए योग कारक है, लग्नगत बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है, नवांश में भी स्वग्रही है। लेकिन शुक्र में गुरु का अंतर आपके लिए होना तो अच्छा चाहिए था, बट नवांश में चूंकि गुरु नीच राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु के प्रभाव में कमी आई। और जन्म कुंडली में आपके देखा जाए तो व्यापार भाव पर, व्यापार भाव के स्वामी पर, इन दोनों पर ही शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो कि विच्छेदात्मक दृष्टि होती है। इसके साथ ही साथ में नवमांश कुंडली में जो आपका बुध व्यापार कारक है वो राहु के साथ है दशमस्थ, लेकिन राहु के साथ है, और जन्मांक में केतु के साथ में है। तो दो तीन चीजें हो गई हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये समय तो बीतने देना होगा हमको शनि की पनौती वाला। 25 जून 2028 के बाद से जब शुक्र में बुध की अंतरदशा लगेगी, तो वो समय आपके लिए कहीं ज्यादा फेवरेबल होगा। वापस से व्यापार के शुरू होने का योग प्रारंभ हो चुका है 26 अक्टूबर 2025 से, तो वापस से उस व्यापार को ही या किसी और व्यापार को शुरू करने का प्रयास करिए। क्योंकि देखिए क्या है, आपकी कुंडली के हिसाब से यदि मैं देखता हूँ तो कुछ ना कुछ तो आप कर ही रहे होंगे अभी, क्योंकि दशमेश दशम भाव में टीचिंग इत्यादि से संबंधित काम को करके आप अपनी आजीविका को निकाल सकते हैं, चला सकते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस की ही बात करो प्रॉपरली, तो अभी बिजनेस की वापस से शुरुआत होने में मुझे लगता है कि थोड़ा समय लग जाना चाहिए। लेकिन अभी एक योग चल रहा है 26 अक्टूबर से 8 अप्रैल के बीच में, इस समय पर यदि व्यवस्थाएं बनती हैं, या किस कारण से बंद हुआ ये भी नहीं पता है, ऋण के कारण बंद हुआ है या पार्टनरशिप में बिजनेस किया था, तो पूरी सिचुएशंस भी नहीं बताई हैं आपने। लेकिन जो चीजें मैं आपको अभी बता पा रहा हूँ इतनी चीजों को देख करके, कि यदि उसी व्यापार को वापस से शुरू कर सकते हैं, तो अक्टूबर से, इसी अक्टूबर से लेकर के अप्रैल के बीच में कर लें, यहाँ पर हो सकता है ये। अन्यथा 2028 फिर आपके लिए फेवरेबल होगा व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से। उपाय भी करते रहिए, कुछ हनुमान जी की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ करना, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना, और छायादान भी करते रहिएगा समय समय पर। अगली जन्म कुंडली, ये आईडी है गेमर आइज और कुंडली है रविंद्र कुमार की। तो रविंद्र जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है 18 सितंबर 1985, 2:15 AM, सोबाथू, सोलन, हिमाचल प्रदेश। तो कर्क लगन की आपकी जन्म कुंडली बनती है और राशि आपकी तुला बनती है। वर्तमान समय में शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा आपको चल रही है। अब देखा जाए तो राहु आपकी कुंडली में जाकर के दशम भाव में अति विशिष्ट कारक होकर के बैठे हैं, तो एक अच्छी पोजीशन है। परंतु चंद्रमा जो कि लग्नेश है, चतुर्थ भाव में केतु के साथ बैठे हुए हैं, फलतः जातक के जीवन काल में मानसिक अशांति, परेशानी, मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी उसको बनी हुई रहती है। इसके साथ ही साथ में यदि आप देखें तो आपकी कुंडली में जिन ग्रह की महादशा चल रही है वो शनि है, और शनि पंचम भाव में जाकर के मंगल के घर में बैठ के मंगल की दृष्टि से दृष्ट है। फलतः कहीं ना कहीं पेट से संबंधित परेशानियां, पेट जन्य रोग आपको देखने में मिलने वाले हैं। इसके साथ ही साथ नेत्रजन्य रोग, नेत्रजन्य विकार, आंखों से संबंधित परेशानियां भी दिखाई देती हैं। अब पंचम भावस्थ शनि है, वो आपकी कुंडली में बुध को भी देख रहे हैं, मंगल को भी देख रहे हैं, शुक्र को भी देख रहे हैं, लाभ भाव को देख रहे हैं, लाभेश को देख रहे हैं। फलतः जीवन काल में जो धन से संबंधित चीजें हैं, भाग्येश को भी शनि देख रहे हैं, तो भाग्य के साथ को पाने के लिए भी आपको काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। अब चलते हैं सीधे आपके प्रश्न की तरफ। इन्होंने लिखा है, किसी भी काम में डिले और बहुत वेट करना पड़ता है, एट द एंड कई बार वो काम कैंसिल भी हो जाता है, ऐसा क्यों? कोई भी काम समय पर नहीं होता, हमेशा डिले और एंड में कैंसिल होने जैसी संभावनाएं बन जाती हैं। आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है।
आपके प्रश्न को पढ़ने के पहले ही मैंने आपको सभी चीजें बता दी। शनि की महादशा आपको चल रही है। जो आप बोल रहे हो कि कोई भी काम वक्त पर नहीं होता है, तो पंचम भावस्थ शनि की दृष्टि भाग्येश पर है, लाभ भाव पर है, लाभेश पर है और धन भाव पर है और तीन तीन ग्रहों पर पड़ रही है। आपके योग कारक ग्रह मंगल पर पड़ रही है। इस वजह से आपकी लाइफ में प्रत्येक चीजें विलंबित हो जाती हैं और दशमस्थ शनि है नवांश में। साथ ही साथ जन्म कुंडली में जो योग कारक प्लैनेट है शनि, जिसके घर में बैठे हैं वो ग्रह मंगल है, वो नवांश में नीच के हैं। शनि की महादशा चल रही है। फलतः शनि अपना जितना परेशान करने वाला प्रभाव आपको दे सकते हैं वो देंगे। इसलिए आपकी लाइफ में हर एक चीजें विलंबित हो जाती हैं, अंत में आकर के बिगड़ जाती हैं, क्योंकि अभी तो शनि में राहु का अंतर चल रहा है। शनि में गुरु लगेंगे फरवरी 2027 तक। तो फरवरी 2027 तक तो इस तरह से ही स्थिति आपके साथ में बनी रहने वाली है। और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसके पीछे भी यही कारण बनते हैं। अब मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ, उन उपायों को करिए, क्योंकि ये परेशानी तो है। बुध की दशा जब प्रारंभ होगी तो इस परेशानी में कुछ हद तक कमी आएगी, लेकिन बुध भी व्ययपति होकर के धन भाव में बैठे हैं, तो कुछ बहुत ज्यादा धन संचित नहीं होने देंगे आपका। और धन को संचित करने में आपको पराक्रम पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हालांकि प्लस पॉइंट है, धन आगमन धीमा ही सही, परंतु धन आगमन की योग आपकी जन्म कुंडली में लगे हुए हैं। अब देखिए, आप उपाय की तरफ चलें सीधे सीधे हम। हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी आपके इष्ट देवता बनते हैं। संभव हो तो रोज, नहीं तो मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करिए। नित्य 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, 1 बार बजरंग बाण का पाठ करिए और 1 बार संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करिए। इन उपायों को करिए। इसके साथ ही साथ में यदि आप चाहें तो गुरुवार के दिन अपने स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान कर सकते हैं। मंथ के एक शनिवार किसी भी मजदूर को चमड़े का जूता दान करिए। इन कुछ उपायों को करिए। मुझे लगता है इन कुछ उपायों को करके आपके जीवन काल की जो परेशानियां हैं उनको कुछ हद तक कम जरूर किया जा सकता है। खत्म तो नहीं होगी, लेकिन कम जरूर किया जा सकता है। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन कराना चाहते हैं, तो आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।